अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फ़ाइन। मैं यहाँ पे आई थी बच्चों के साथ ग्रोसरी करने। साथ साथ हम ग्रोसरी करेंगे, साथ साथ आपके साथ कुछ बातें हैं जो शेयर करनी है। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर करूँगी जो मैंने कासम अली शाह की एक वीडियो से मैंने ये ली थी। देखिए, हमारी ज़िंदगी में जो भी हालात हैं उन पर हमारा 10% जो है ना वो इख्तियार होता है। अगर हम अपने हालात को एक साइड पे रखें और जो नेगेटिव लोग हैं उनको, इर्द गिर्द के जो ऐसे नेगेटिव का माहौल है उसको हम एक साइड पे रखें और अपने आप को बहुत मजबूत बनने की ख्वाहिश कर लें, यानी आप अपने आप को इस बात पे एग्री करेंगे कि आपने हर हाल में खुश रहना है और आपने अपने आप को खुद ही खुश रखना है। अगर ये चंद बातें अपनी आप लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि हम अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है हम उसको बेहतर से बेहतरीन तक लेके आ सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आप दिन में एक टाइम पर अपनी आंखें बंद करके जस्ट ये सोचें कि आपके पास अल्लाह ताला की दी हुई कौन सी ऐसी नेमतें हैं जो मांगे बगैर आपको अता की गई हैं। सबसे पहले आपके पास अल्लाह ताला का तोहफ़ा ख़ास जो है, बहुत बड़ी नेमत, वो है औलाद का होना। उसके बाद है औलाद का तंदुरुस्त होना। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। ठीक है, रिज़्क़ का होना, थोड़ा होना, ज़्यादा होना, ये इंसान के नसीब की बात होती है। जैसे ये हमें आयत फ़ातिमा अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा ख़ास दिया हुआ है। ये तोहफ़ा ख़ास जो है ये हम आज हमारे साथ बात बात पे नाराज़ हो रहा है। इसने ये बबर लाइंस देख लिए थे तो ये कह रही थी कि इसकी ही रिक्वायरमेंट थी कि वो मुझे बबर लाइन लेने हैं, वो मैं उठाऊंगी। तो वो हमारी फ़ोन से बहुत दूर पड़े हुए थे, तो जबकि ग्रोसरी कर रहे थे तो ये बबर लाइन के साथ हमारी जंग चल रही थी। वो हम बार बार वहाँ पे मूव करके जब आते थे तो उसकी नज़र जो है बबर लाइन पे पड़ जाती थी। कभी वो बबर लाइन था तो कभी इसके लिए वो कैटो माऊ थी। तो आयत फ़ातिमा की हमारे साथ ये जंग जो है ना वो चलती रहेगी। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी आगे बात। दूसरी एक बहुत अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि अगर आप अपने माजी में देखें तो यकीनन आपको गुज़रे हुए वक्त में बहुत से क्राइसिस नज़र आएंगे जो आपने फ़ेस किए हैं। खुदा न खास्ता वो आपके हस्बैंड के, आपके खुदा न खास्ता बच्चों के या फैमिली मेम्बर्स के बीमारी की शक्ल में भी हो सकते हैं। खुदा न खास्ता बिज़नेस में लॉस की शक्ल में भी हो सकते हैं और खुदा न खास्ता फैमिली में बहुत से क्लैशेस हो जाते हैं, उनकी शक्ल में भी हो सकते हैं। और वो टाइम ऐसा टाइम होता है कि जब आप सजदे में गिर रहे होते हैं, गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इन मामलात में आसानी कर दे। और खुदा ताला अपनी जनाब से वो आपके सारे मामलात को जब हल कर देते हैं, हल कर चुके हैं, इंशाल्लाह आप निकल आए होंगे। तो आज के दिन पे आप देखें, पिछले दिन की नज़र डाल के, तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नागहानी आफ़तों से भी महफूज रखा है। ठीक है, तो ये भी किसी नेमत से कम नहीं है कि आप इतने बुरे और इतने ख़राब हालातों से गुज़र के यहाँ तक आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ आपका ठीक है, फ़ाइन है और आप खुशी खुशी जो है अपने घर में अपनी ज़िंदगी को जो है ना, अपनी लाइफ को जो है बहुत अच्छे से मैनेज करके और इंजॉय कर रहे हैं। ये भी किसी नेमत से कम नहीं है। हमें हर टाइम अपने अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदे में शुक्रगुज़ार होना चाहिए, अल्लाह ताला के शुक्राने अदा करते रहना चाहिए। अगर हम हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो इंशाल्लाह हमें अपने घर में बहुत सी पॉजिटिव वाइब जो है ना वो फील होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब जनाब, हम ग्रोसरी करके आ गए थे तो अब मैं अपनी किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो जनाब वापस कंटिन्यू करते हैं हम अपनी वो पहली वाली बात जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आजकल हमारे माशरे में एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है किसी की टो में लगे रहना। हमारी आंखें जो हैं दूसरों की कमियों को, दूसरी की ख़ामियों को, किसी की कमज़ोरियों को ऐसे ढूंढ रही होती हैं जैसे हमारा वो मेन मकसद ही ज़िंदा रहने का यही है कि हम देखें फ़लाँ बंदा क्या कर रहा है, अब देखते हैं उस बंदे ने क्या किया है। हाँ, ये बहुत गलत बात है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसान के जो इर्द गिर्द है वो बहुत सी नेगेटिव वाइब्स हमेशा आती रहती हैं, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते।
अभी कुछ दिन पहले सर कासम अली शाह की एक वीडियो देख रही थी, उनमें वो बता रहे थे, एक बात कर रहे थे कि एक अरबी था, वो दूसरे अरबी को कह रहा था कि जनाब आपको मैंने देखा है, आपने तकरीबन 12-13 दफ़ा जो है ना वो कावा पिया है थोड़ा थोड़ा करके, तकरीबन 2-3 घंटों में। तो मैंने देखा है, मैंने ये नोटिस किया है कि आपने बहुत सारा कावा पिया है, तो ये आप क्यों पीते हैं? उन्होंने कहा जनाब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे जो वालिद साहब थे ना वो 105 साल के होके तो फिर उनकी डेथ हुई थी। तो वो पूछने लगे कि वो भी ये कहवा पीते थे? उन्होंने कहा नहीं जनाब, वो अपने काम से काम रखते थे। तो हमें इस बात से ये पता चलता है कि हमें किसी भी चीज़ पे इस तरह फोकस नहीं करना चाहिए, हमें जस्ट अपनी खुशियों पे फोकस करना चाहिए, हमें जस्ट अपने आप को देखना चाहिए और अपने आप को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, ना कि हम पे कोई तनकीद कर दे कि आपका ये काम ऐसे ख़राब हो रहा है, आप अपना काम ये देख लें। तो जनाब यहाँ पे हमारी फैमिली का डिनर था और फैमिली गेट टुगेदर था और पप्पू ने ये अरेंज किया था बच्चों के लिए। ये जो बंदा ख़ुद से क्रिएट करता है ना खुशियों के डेज़, वो मुश्किल नहीं है। हमें इकट्ठे बैठ के खाना खा लें तो भी खुशी है, कोई आ जाए तो अच्छे से उसका जो है इस्तकबाल करना, ये भी हमारे लिए खुशी है। हमें कोशिश करनी चाहिए जब हमारी फैमिली मेम्बर्स हम जब इकट्ठे हों तो हमारी पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो आएँ, ना कि हमारे बच्चों में नेगेटिविटी फैले। हम खुश हैं तो हमारे बच्चे खुश हैं, हम पॉजिटिव हैं तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी जो हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो डिनर से फ्री होके बच्चे यहाँ पे आ गए थे, अनाया फ़ातिमा ने और मीना ने और हमारी आयत फ़ातिमा ने, अब्दुल्ला, अब्दुल हादी, सब ने मिलके बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। यहाँ तो डिनर हज़म हो रहा है, आयत फ़ातिमा का, मीना का और अनाया का, इन सब बच्चों का भी यहाँ पे अच्छे से जो ना डिनर किया हुआ वो हज़म हो रहा है। तो सब अपनी अपनी गाड़ियों में चले गए थे, यहाँ हम बच्चों को ही देखने आ रहे थे, हमारे 1-2 बच्चे यहाँ पे मिस थे। तो जनाब यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जो है वो पास कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।